हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। मैंने फ्लिपकार्ट से खान सर की नोट्स मंगाई थी और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की। तो अब अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और आज अभी ये आ चुकी है। ठीक है, तो ये सारी नोट्स आ चुकी है क्योंकि जीएस पढ़ने में प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से पढ़ा जाए, कहाँ से नहीं पढ़ा जाए। तो मुझे लगा नोट्स मंगाना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जीएस के लिए कोई क्लास देखना और उसके बाद फिर खुद की नोट्स बनाना, फिर उसके बाद उसको पढ़ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब लंबा प्रोसेस हो जाता है। और एट द एंड आपको नोट से भी याद करना है, आप बुक से भी याद कर सकते हो। तो मुझे लगा कि नोट्स मंगा लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने खान सर की फ्लिपकार्ट से नोट्स ऑर्डर करी थी। अभी केवल मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की मंगाई है। पहले इसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगी। उसके बाद फिर मैं सोचूँगी कि जो साइंस की बच रही, जैसे आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो की बच रही है, तो उसको भी मंगाने की कोशिश करूँगी। लेकिन पहले इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, तब उसके बाद मंगाएंगे। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे इसका फ्रंट पेज है, क्या है क्या नहीं है ना, क्या इसके विषय सूची वगैरह, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सब देखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कुछ ऐसी हो गई कि हम कैंची ढूंढने गए थे, कैंची मिली नहीं, तो मुझे इसी से इसको खोलना पड़ेगा। देखते हैं खुलती है या नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कट लगाते हैं और ये ट्रिक काम कर रही है। और ये भी एक कैंची का ही काम कर रहे हैं, थोड़ा सा और है। ये हो गई अपनी अनबॉक्सिंग। देखो भाई, जुगाड़ लगाया हमने क्योंकि कैंची मुझे मिली नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस टाइम पे मिलती नहीं है। और ये रही अपनी नोट्स। इसके साथ ये भी है कि ये बिलिंग वगैरह का है कुछ, ठीक है। और ये रही अपनी नोट्स। तो ये है जियोग्राफी की और ये है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की। इतनी पतली है, इकोनॉमिक्स की पतली सी है, बहुत अच्छी बात है। और ये है भारतीय राज्य व्यवस्था। इन सब में इंग्लिश में लिखा है, इसमें हिंदी में लिखा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई? कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रही नोट्स। सबसे अच्छी बात यह है कि इकोनॉमिक्स की इतनी पतली सी है, ये बहुत अच्छी बात है। हिस्ट्री की थोड़ी सी मोटी है। और ये रही जियोग्राफी, ये हिस्ट्री से पतली है। देखो, सबसे पहले हम लोग यही चेक करते हैं कि कौन सी मोटी है, कौन सी पतली है। मतलब किसको जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, किसको थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा देखना पड़ता है। तो भाई ये देखो, ये रही सारी नोट्स। तो अब सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हिस्ट्री के अंदर क्या क्या है। सबसे पहला पेज देखते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री पहले में स्टार्ट है। अच्छा, यहाँ पे विषय सूची वगैरह नहीं दे रखी है, ये सीधा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका चैप्टर्स नेम करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो गया प्राचीन इतिहास। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो वन लाइनर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, यहाँ पे नोट में इंपॉर्टेंट चीज़ भी दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे बढ़िया से इसको बांटा गया है हिस्ट्री को, ठीक है। कौन कौन से काल थे उनसे बांटा गया है और सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखने में तो बहुत अच्छी नोट्स लग रही है। और यहाँ पे फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी दिए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा गया था 2018 में, तो वो भी यहाँ पे डाला गया है कि हाँ किस पेपर में कब पूछा गया है, वो भी बताया गया है इसमें। जैसे यूपी पीसीएस ये हो गया, बीपीएससी में पूछा गया, एमपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो सबको इन्होंने मतलब अच्छे से बताया है। तो बहुत बढ़िया नोट्स है ये। फिर उसके बाद हमारी शुरू हो जाती है यहाँ पे सिंधु सभ्यता, ठीक है। यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से ये नोट्स हैं, ठीक है। तो ये रही है कुछ इस तरीके की नोट्स है। मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी। इससे बढ़िया बात कोई और हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को देखना स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में विषय सूची दे रखी है। सबसे पहले संघ और राज्य, फिर नागरिकता, मूल अधिकार, इस टाइप से ये पूरा विषय सूची दे रखी हुई है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे भी फिर एक एक चैप्टर स्टार्ट करके उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आंसर की भी दे रखा है इन्होंने। बहुत सुंदर लग रही है ये नोट्स, पढ़ने में और ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ये रही आपकी पॉलिटी की। फिर जियोग्राफी की देख लेते हैं। तो जियोग्राफी की नोट्स है
यहाँ पे इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग है खगोल विज्ञान से, ठीक है। तो नोट्स देखने में तो बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स की जो सबसे पतली है, ये बहुत बढ़िया बात है। ये इसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ से, अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था से स्टार्टिंग है, और फिर थ्योरी दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन शायद नहीं दिया हुआ है क्या? नहीं है, ये क्वेश्चन भी है, टेस्ट भी बीच बीच में दे रखा है इन्होंने। तो ये रहा आपका नोट्स सारी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ठीक है, पॉलिटी और हिस्ट्री। तो अभी तक क्या था कि मैंने कभी जीएस प्रॉपर वे में पढ़ा नहीं था, मतलब जैसे मैं पढ़ती थी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेती थी, इस तरीके से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। तो उससे क्या होता था कि मतलब जैसे कनेक्ट नहीं हो पाता था। जैसे हिस्ट्री का आपने कोई युद्ध पढ़ लिया, ये अभी हुआ, इसके पहले का फिर कोई युद्ध मिल गया, तो उस तरीके से क्या होता था कि मतलब भूल भाल जाते थे। तो मैंने सोचा कि एक बार प्रॉपर वे में जीएस को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, तब अच्छा लगेगा क्वेश्चन करने में भी, और एक माइंड में एक मैप भी बन जाएगा कि इसके बाद ये चीज़ हुई थी, इसके बाद ये चीज़ हुई थी। तो मैंने सोचा कि एक नोट्स मंगा लें या कोई बुक मंगा लें, उससे प्रॉपर वे में पढ़ा जाए। तो क्योंकि एग्जाम पास में था, तो मैंने सोचा प्रैक्टिस सेट वगैरह करके काम चल जाएगा, लेकिन काम चला नहीं। तो मैंने फिर अब जो है नोट्स ऑर्डर करी है, जो कि अभी मैंने दिखाई आपको, जैसे ये सारी नोट्स हैं। तो अब मैं इन सब नोट्स को पढ़ने की कोशिश करूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी, देखते हैं क्या होता है। मतलब अब मैंने तो यही सोचा है कि प्रॉपर वे में एक बार हिस्ट्री कवर करेंगे, एक बार जीएस, एक बार पॉलिटी, ये सब कवर करेंगे नोट्स से। तो मैंने भी एक बीच में ये भी सोचा था कि बुक मंगा लेते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि बुक में मतलब जैसे नोट्स की बात अलग होती है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे वही आपको दिए रहे होंगे, और नोट्स में क्या होता है, मतलब बुक में क्या हो जाएगा कि बहुत सारी ब्रॉड जानकारी होगी, तो ब्रॉड की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें जो आपका मतलब जैसे नोट्स जैसे किसी की मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो मुझे जीएस के लिए मुझे खान सर लगा कि हाँ, मैंने खान सर से क्लास भी करी थी यूट्यूब पे, लेकिन मैंने उसकी प्रॉपर में हम नोट्स नहीं बना पाए थे। तो अब मैंने सोचा नोट्स खरीद लेते हैं खान सर की, उससे बढ़िया क्या ही होगा। तो मैंने अब नोट्स खरीद लिए, अब मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। बाकी आप लोग को भी अगर ये नोट्स अच्छी लगी हो तो आप लोग भी मंगा सकते हो, देख सकते हो। और क्योंकि जीएस को एक बार पूरी तरीके से कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर जीएस आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कहाँ से क्या क्वेश्चन टपक रहा है नहीं समझ में आएगा। कभी कहीं का पूछ लेगा, कभी कहीं का पूछ लेगा, हो सकता है वो टॉपिक आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो। तो इस बार जो 2024 में गलती होगी 2025 में नहीं दोहराना है। 2025 में प्रॉपर वे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सारा सिलेबस कवर करना है, उसके बाद फिर पेपर देना है, ठीक है। अभी तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ही मंगाई है। स्टैटिक जीके की मैंने एक अलग बुक मंगा रखी है, बाकी स्टैटिक जीके उससे कवर करेंगे, और अपनी ये जीएस यहाँ से कवर करेंगे, और इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बचता है, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये चारों नोट्स कवर कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।